एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके सीटेट स्टेट लेवल टेस्ट DSSB और NVS वगैरह एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सभी जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल टेट हो, सीटेट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश में जो पैसेज या पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ग्रामर के साथ साथ। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह नहीं पूछा जाता है या पोयम पैसेज नहीं पूछा जाता है ना। हर एग्जाम में ये दोनों की इक्वली वेटेज है, तो हमें इसे भी नहीं कम हल्के में नहीं लेना है, इसकी भी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। जैसा आप सभी जानते हैं, लास्ट 2 क्लास से मैं आपको इंग्लिश पैसेज और पोयम का जो एक्सट्रैक्ट है वो सब मैं करवा रही हूँ, स्पेशली सीटेट। और सीटेट के अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम है, DSSB, NVS या जो भी सुपर टेट, कोई भी टेट एग्जाम हो, उसके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सब एक ही तरह से आप कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप सॉल्व करना सीखते हैं, स्किम करना, स्कैन करना सीख जाते हैं पैराग्राफ को, तो हर तरह से एग्जाम होता है, हर तरह से आपके लिए आसान हो जाता है, हर तरह से आपके लिए आसान हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने ये वाला पैसेज जो है सीटेट जनवरी 2021 का, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये जो पैसेज है वो कराया था, और इसके नेक्स्ट बाद जो पोयम था, मैंने कहा था कि नेक्स्ट हम वीडियो में आपको पोयम कराएंगे। तो मैं अपने वादे के मुताबिक आज मैं आपको ये जनवरी 2021 का ही सेम जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं जो पैसेज लास्ट करवाई थी, आज मैं आपको पोयम को करवाऊंगी सॉल्व, है ना। इसमें फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, एंटोनिम, सिनोनिम और पोयम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है पोयम को पढ़ने के बाद, ये सब कुछ हम इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसकी कंटेंट और पेडागोजी दोनों की तैयारी कराती हूँ, हर सब्जेक्ट की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडीज से बहुत ही अच्छे नंबर से स्कोर किया हुआ था, एंड एज अ PGT इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर मुझे एक्सपीरियंस है। और अभी आप लोगों को मैं सीटेट की तैयारियां करवाती हूँ, और कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसकी भी हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं ये पोयम के बारे में कि इसमें क्या बोला गया है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले तो हम पोयम के एक्सट्रैक्ट को समझेंगे, समरी क्या बोलना चाह रहा है पोएट, है ना। रीड द पोयम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 100 to 105 क्या बोल रहे हैं कि इस पोयम को आप ध्यान से पढ़िए, और 100 से 105 तक जो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पोयम को पढ़ने के बाद समझ के जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है या करेक्ट आंसर उसको कीजिए। सबसे पहले ये एक पोयम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो किसी पोएट के द्वारा लिखी गई है। अब पोएट इसमें क्या क्या कह रहे हैं उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज ट्री, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, a tree that looks at God all day and lift her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robin in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. देखिए इस तरह से आपका ये पोयम खत्म होता है। इस पोयम के माध्यम से जो कवि है ना, इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं, पोएट हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं हम वो जानेंगे। सबसे पहले इस इस पोयम को समझने से पहले हम जानेंगे कि ये पोयम जो है, जो पोएट है, नेचर के बारे में कहा है, ट्री और अर्थ के बारे में उसका बखान किया है। और इसमें जो एक चीज हमने नोटिस किया कि फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सोनिफिकेशन को लिया गया है। पर्सोनिफिकेशन आप जानते हैं मानवीकरण को कहा जाता है। जब किसी नॉन ह्यूमन बीइंग, थिंग या एनिमल को हम ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी या एट्रीब्यूट से कंपेयर करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसको देते हैं, बताते हैं उसमें नॉन लिविंग थिंग है या कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग है, उसको हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से संबोधित करते हैं, उसे हम मानवीकरण कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये मैंने डिटेल वीडियो आपको फिगर ऑफ स्पीच की जो क्लास है उसमें मैंने करवाया है, वो प्लेलिस्ट में इसमें डाल दूंगी, है ना, इंग्लिश ग्रामर की जो सीटेट के लिए है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो, फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें हमने एक चीज नोटिस किया है, पोएट जो है, कवि जो है, उन्होंने
नेचर के बारे में बताया, मतलब वो नेचर लवर हैं, प्रकृति और सौंदर्य, प्रकृति के सौंदर्य से बेहद प्रेम करते हैं। पेड़ और मदर अर्थ जो है हमारी, उसके बारे में उन्होंने कहा है और उसको पर्सोनिफाई भी किया है। किस तरह से किया है, क्या क्या कहा है, आइए समझते हैं हम, ठीक है। और किसी को अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमें आपका जो फीडबैक मिलता है उसी से पता चलता है ना, ठीक है। I think that I shall never see a poem lovely as tree। क्या कहना कवि, मुझे लगता है मैं कभी ये जो पोयम है, लवली पोयम है, उस पोयम को देख पाऊंगा, ठीक है। लिखने के बाद वो ऐसा बोल रहे हैं, A tree whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowering breast। A tree whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowering breast। इसका मतलब ये है, जिस तरह से एक बच्चा जब उसे भूख लगती है तो किस तरह से वो अपनी माँ का दूध पीता है, मतलब कि जो माँ है वो किस तरह से उसे दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह से जो अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी माँ है, ठीक है, मदर अर्थ, वो अपने स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, मतलब कि जो पानी जो है रिवर के माध्यम से, जो स्वीट वाटर है, उस वाटर से इन सब ट्रीज के जो हंग्री माउथ है, भूखा जो मुंह है, उसे शांत करती है। किसके माध्यम से, इस ब्रेस्ट, मतलब कि रूट, यहाँ पे बोला गया है इसे कि रूट के माध्यम से ये जो ट्रीज हैं, सॉइल में जो पानी जो होता है एब्जॉर्ब्ड होता है, उसे रूट के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जिस तरह से एक माँ की ममता को बताया गया है कि माँ की जैसे ममता होती है, वो अपने बच्चे को, भूखे बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह से मदर अर्थ जो है अपने स्वीट जो वाटर है, मतलब कि जो मीठा पानी है, उससे ट्रीज के जो हंगर है, मतलब कि जो भूख है, उसे बुझाती है। अ ट्री दैट लुक एट गॉड ऑल डे। ये जो ट्री है ना, वो हमेशा पूरे टाइम भगवान को ऊपर देखते रहते हैं। कैसे, एंड लिफ्ट हर लीफी आर्म टू प्रे, मतलब अपना जो आर्म्स है, मतलब ब्रांच, यहाँ पे लीफी आर्म का मतलब है ब्रांच, ठीक है, ब्रांच को बोला गया है, ठीक है, ब्रांच को लीफी आर्म बोला गया है। अपने ब्रांच को वो ऊपर की ओर लिफ्ट किए हुए, मतलब उठा के, ऐसे लगता है कि भगवान से दिन भर वो भगवान की तरफ देख के भगवान की तरफ प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर। ये वो पेड़ के बारे में बोल रहे हैं पोएट की, यही ट्री क्या करते हैं, समर, जो बहुत कड़क धूप वाली जो समर होती है, गर्मी होती है, ठीक है, उस गर्मी में जो रॉबिन एक पक्षी है, ठीक है, अभी सभी को पता होगा, ईवीएस में पढ़े हैं आप, रॉबिन जो है एक पक्षी है, उसके जो नेस्ट होते हैं ना, उसको कैरी करते हैं समर में। मतलब इतनी कड़कती और झुलसती धूप में जब ये रॉबिन जो चिड़िया है नेस्ट बनाती है ट्री के जो लीव्स है, ब्रांच है, उसके अंदर, उसको वो क्या करती है, उस झुलसती धूप से बचाने के लिए बचाती है, घर देती है, शेल्टर देती है, ठीक है। इन हर हेयर मतलब कि अपने लीव्स और ब्रांच में। तो देखिए आप ये 3 लाइन से समझ गए होंगे, बिल्कुल, मतलब हेयर बोल रहे हैं, ट्री के हेयर होते नहीं होते, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे अर्थ जो होती हैं उनको बोला गया है कि स्वीट फ्लोइंग जो ब्रेस्ट होती, जिस तरह से माता अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ठीक उसी तरह अर्थ क्या कराती हैं, अपने मतलब ट्रीज को क्या करती हैं, उसकी प्यास बुझाती है, उसे न्यूट्रिएंट्स और उसे पोषण करती है अपने स्वीट वाटर के माध्यम से। तो बिल्कुल पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया है अर्थ को और ट्री को, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं, अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन। इस ट्री के ऊपर क्या होता है, स्नो जब गिरता है, ठीक है, पूरी तरह से गिर जाता है, उसको भी क्या करता है ट्री, उसको भी बर्दाश्त करता है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। इंटीमेटली यानी होता है बहुत क्लोज, वेरी क्लोज, है ना। तो जब बारिश होती है तो बारिश का मजा भी लेते हैं फिर ट्री, है ना। बारिश होती है तो देखते हैं ना पेड़ पौधे कितने मस्त हो जाते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, ग्रीन ग्रीन प्यारे प्यारे, है ना। तो देखिए जब बहुत ही ज्यादा कड़क ठंड पड़ती है तो स्नो जब गिरता है तो ट्री उस स्नो का भार को अपने ऊपर लेते जरूर हैं। मतलब यहाँ पे हार्डशिप बताया गया है कि वो कितना कुछ कठोरता को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वही जब बारिश आती है तो उस बारिश के साथ वो खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं, है ना, क्लोजली एंजॉय करते हैं।
पोएम्स आर मेड बाय फूल लाइक मी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए कंपेयर कर रहे हैं। पोएम्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? फूल्स लाइक मी, मेरी तरह मूर्ख के द्वारा बनाई जाती है। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। पोयम तो हम मूर्ख लोग बनाते हैं, लेकिन गॉड क्या बनाते हैं? ट्री बनाते हैं, है ना। हम इंसान की क्या मजाल है कि हम ट्री बना सके, है ना, प्रकृति को वो कर सके, चैलेंज कर सके। ये जो ट्री इतनी सुंदर है वो तो भगवान बनाते हैं, और हम क्या बनाते हैं? उसी पेड़ को, कहने का माध्यम यहाँ पर इस लाइन से है कि उसी पेड़ को काट के उसका पेपर बनाते हैं, और उस पेपर में हम पोयम बनाते हैं, पोयम लिखते हैं, कविता लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका पोयम है वो कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो मैसेज करके जरूर कमेंट करके पूछिए। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रीज प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। अब देखिए ऑप्शन बोल रहा है, ये वाला लाइन हमने पहले ही पढ़ा है। देखिए यहाँ पे अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। क्या बोल रहा है इसका मतलब? एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट। देखिए पहले मतलब समझ लेते हैं। एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कि अपना जो थैंकफुलनेस है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, ड्रॉ सस्टेनेंस का मतलब होता है पोषण को प्राप्त करना, जीने के लिए जो आपको खाना और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उस पोषण को कहीं से आप प्राप्त करते हैं, उसे ड्रॉ सस्टेनेंस कहते हैं। ठीक है, पोषण जो भी आपको जीने के लिए जरूरी होता है, खाना पानी जो भी। ठीक है, तो बोल रहे हैं क्या ये अपने ग्रेटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर पोषण ले रहा है ना, अर्थ से, या इंस्पिरेशन प्रेरणा ले रहा है, या फिर अपने लव को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी जो मतलब अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो ट्री है किसके बारे, मतलब पोएट ट्री के बारे में कहते हैं कि वो मदर अर्थ उसको क्या कर रही, फीड कर रही है, बहुत ज्यादा भूखा है, रूट के माध्यम से स्वीट वाटर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है? पोषण ले रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट। ओके, मतलब पोषण ले रहा है किसके माध्यम से? प्रेस्ड, हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, वो जो रूट है वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, जो कि रिवर के माध्यम से अर्थ में बहती है ना, सरफेस में। सेकंड देख लेते हैं। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय, हमने यहाँ पे देखा है ना, कि क्या ट्री क्या करते हैं, है ना। इट लुक्स दैट ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, पूरे दिन भगवान की तरफ देखते हैं। एंड लिफ्ट हर आर्म्स टू प्रे, है ना। तो क्या, कैसे अपने वो किस तरह से प्रे कर रहा है? अपने लीफी आर्म्स को लिफ्ट करके। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। द ट्री प्रे टू गॉड बाय स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, नो। लिफ्टिंग हर आर्म, यस करेक्ट। प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर, प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रेवलर, नो। या ये तो नहीं दिया है ना। ये तीनों लाइन ही गलत है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने जो लीफी आर्म्स है उसको लिफ्ट करके ऊपर उठा के वो प्रे करते हैं। तो यहाँ पे लिफ्टिंग हर आर्म्स मतलब लीफी आर्म्स। ओके, सेकंड नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ये नॉट का हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके, कौन सा इनमें से सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से हम पढ़ चुके हैं, देखते हैं कि क्या सही नहीं है और क्या चीजें, 3 सही ऑप्शन है और 1 गलत है, और 1 गलत को हमें बताना है। द ट्री वेलकम द स्नो ऑन इट्स बॉसम, यस, है ना, वेलकम करते हैं, है ना। उसके ऊपर पूरा जो यहाँ पे दिया है, अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन, पूरी तरह से जब गिर जाता है स्नो, है ना, तो एक तरह से वो उसका भार उठा रहा है, मतलब वेलकम कर रहा है, भगा तो नहीं रहा है ना। द ट्री सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये वाला जो है वो तो अभी तक कहीं नहीं बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं। द ट्री अलाउ बर्ड्स टू बिल्ड देयर नेस्ट, यस, यहाँ पे देख सकते हैं हम, नेस्ट ऑफ रॉबिन इन हर हेयर, है ना। क्या करता है ट्री, जो रॉबिन जो चिड़िया है उसका नेस्ट अपने ब्रांच में रखता है। द ट्री अलाउ बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट। इट लिव्स क्लोजली विथ रेन, यस, यहाँ पे दिया हुआ है। हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन, मतलब क्लोजली, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि रेन के साथ भी वो बहुत इंजॉय करते हैं, क्लोजली रहते हैं। तो यहाँ पर द ट्री सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी कहीं पे भी नहीं दिया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये वाला जो लाइन है, द ट्री सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये ऐसा कोई लाइन नहीं दिया है पोयम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन थर्ड एंड फोर्थ, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनोमी और एलिट्रेशन। तो ये तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया है कि जब आप पोयम को पढ़ते तो आप देखते हो ना कि पर्सोनिफाई कर रहा है ना, मानवीकरण का इस्तेमाल किया गया है इसमें ज़्यादातर। तो थर्ड और फोर्थ लाइन में क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन ये है ना, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, ट्री हुज हंग्री माउथ, यहाँ पे एक बच्चा बना दिया है ट्री को, अगेंस्ट द अर्थ स्वीट माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अर्थ को मदर बना दिया है, ट्री को बच्चा बना दिया है, और ये जो मदर है अपने बच्चे को फीड कर रही है स्वीट वाटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, आपका सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोयम। पोएम्स आर मेड बाय फुल लाइक मी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली, हाइपरबोली। देखिए लास्ट में बोला गया है ये वाला लाइन, पोएम्स आर मेड बाय फुल लाइक्स मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। तो यहाँ पे कौन सा वाला फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, देखिए पोएम्स आर मेड बाय फुल लाइक मी, और मैंने आपको जब पढ़ाया था, डिटेल में पढ़ाया हुआ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, मैं बार बार कह रही हूँ कि जाके आप एक बार ज़रूर देखिए वो वीडियो, मैं प्लेलिस्ट में इसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट। जहाँ पर भी लाइक और एस का इस्तेमाल होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, कौन सा फिगर स्पीच यूज़ करते हैं, सिमिली, है ना। मेटाफर जो होता है वो कम्प्लीटली एक चीज को दूसरे चीज से बोल दिया जाता है, लेकिन सिमिली में क्या होता है, दो अलग ऑब्जेक्ट को जब लाइक और एस से कंपेयर किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे पोएम्स आर मेड बाय फुल लाइक मी बोल रहा है ना, पोएम्स वगैरह, पोएम और अपने आप को कवि जो है वो मतलब फुल और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, फुल लाइक मी, मेरी तरह बेवकूफ, है ना, के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो लाइक का इस्तेमाल किया गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये सिमिली होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि सिमिली ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर आप लाइक और एस का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट है जो हमारा, द वर्ड माउथ इन द लाइन 3 रेफर टू द डैश ऑफ द ट्री। ये जो वर्ड है माउथ लाइन 3 में, वो किसके मतलब किसको बताया गया है, किस चीज को बोला गया है, क्राउन, ब्रांचेस, ट्रंक, रूट। तो यहाँ पे देख लीजिए लाइन 3, ये है आपका 1 2 3 थर्ड लाइन, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ड माउथ किससे कंपेयर किया गया है, माउथ को किससे कंपेयर किया गया है, क्राउन से। क्राउन तो है ही नहीं, ब्रांच भी नहीं है, ट्रंक भी नहीं है, रूट है। जैसे कि मैंने बोला पहले ही आपको बताया था, माउथ इज प्रेस्ड मतलब कि अपने हंग्री जो माउथ है, मतलब भूखा जो मुंह है, रूट के माध्यम से वो खोल के रखा हुआ है, और वो जो सॉइल से जो स्वीट वाटर जो बह रही है उसको वो ले रहा है। तो यहाँ पर हंग्री माउथ को वो रूट से कंपेयर किया है, रेफर किया है। आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर, मतलब कि रूट। ठीक है, इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। देखिए 5 जो क्वेश्चन है इस पोयम में जो पूछे गए हैं वो कंप्लीट हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और अगर आपको लगी हो कि ये हेल्पफुल है, रिसोर्सफुल है, आपके काम आ सकती है एग्ज़ाम में, तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अपने अच्छे लवली कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि अभी अब नेक्स्ट मंथ के बाद एग्ज़ाम्स चालू हैं बच्चों के। अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिगर ऑफ स्पीच की जो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिए, ज़रूर से ही देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली देखिए सीटेट में ना 2-3 ही फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा पूछा जाता है, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, और एक आध ओनोमोटोपिया भी पूछ लिया जाता है, जो साउंड वाला होता है, जो साउंड का इस्तेमाल जहाँ पर होता है। ठीक है, लेकिन क्या है और किस तरह से क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, वो सब समझने के लिए डिटेल वीडियो ज़रूर देखिए, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।